ठीक है, उसी उसी भाषा में लिखा है ना जो बोल रहे हो आप। नहीं हो जाएगा, वही थोड़ा सा सिर्फ है जिसको आप बोलते हो रेसिड्यू, बस उतना ही है। बाकी बिल्कुल मन में हर प्रकार का मलाल त्याग देना है कि हनुमान जी को पूज रहे थे नहीं पूज रहे, ये बाबा को पूज रहे थे अब नहीं पूज रहे हैं, ये फलाना ढिमकाना देवी को पूज रहे थे अब नहीं पूज रहे, ये सब कोई मलाल नहीं रखना, क्योंकि वो लोग में भी जो भी क्षमता है और जो भी अपने को उन्होंने दिया वो हमारी देवी की कृपा से ही दिया है। और अंततः हम गंतव्य पे पहुँच गए ना। अंत में मोक्ष क्या, मोक्ष बिना इनकी मर्जी के थोड़ी मिलना है किसी को, वो तो उनको भी नहीं मिलना जो पूजा ले रहे हैं। वो तो विष्णु का जो भगवान विष्णु हैं उनकी भी जो पूरी यात्रा है वो अंततः एंड देवी में ही होनी है। तो मलाल तो उनको नहीं होना चाहिए जो जिनको पुरुष कहा जाता है, जो वेदों की जो वैदिक सभ्यता है उसमें जो सब कुछ है, उनको भी मलाल नहीं होना चाहिए कि मेरा भक्त मेरा शिष्य मुझे छोड़ के देवी के पास चले गया, है ना। हाँ, फिर बाकी लोगों की क्या औकात है, कर देना है, बहुत अच्छा चलेगा। व्यवस्था बनाओ और शुरू कर लो काम। क्योंकि और भी 2-3 छोटे-छोटे सवाल हैं। बोलिए। जैसे कि मतलब कि नॉनवेज नहीं खाना मतलब अगर मंदिर जाना हो तो कैसे मतलब? नहीं, बिल्कुल खाओ, जाओ मंदिर जाओ, हर जगह जाओ, कुछ नहीं बहराना चाहिए। जब आप देवी कामाख्या की सेवा कर रहे हो तो यानी कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वो सब हमारे भोगने के लिए बना है, सदैव भोगने के लिए बना है। जैसे आप लोगों का भी मासिक धर्म आ जाता है तो ये लोग 3000 नियम लगाते हैं ना, कोई नियम नहीं लगता। नहीं, हाँ, जब आप देवी की सेवा कर रहे हो तो उस समय में तो अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि जब आप जाओगे तब उस देवता को शक्ति मिलेगी। तो और नॉनवेज जैसे अपन बलि वगैरह देते हैं, और या फिर जो नॉर्मल भी जो खा रहे हैं, खाना चाहिए, पहली बात बिल्कुल अवॉइड नहीं करना। उसमें कोई ट्यूसडे नहीं होता, कोई सैटरडे नहीं होता, कोई थर्सडे नहीं होता, रोज़ खाओ। और बस जब खाते हो, जब प्लेट में आ गया जो भी जीव आया तो फिर उसमें देवी से प्रार्थना कर लीजिए, देवी ये जीव मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। तो उससे क्या होगा, अगर वो समझो हलाल भी किया हुआ मीट रहा तो भी देवी वो मंडल से खींच लेती है उसको। और हम लोगों का तो सबका प्रिविलेज है कि देवी हमको ऐसे जानती है, ये बहुत बड़ी बात होती है। मतलब ये जितने संत महात्मा सब बैठे हुए हैं जंगलों में तपस्या कर रहे, उनको भी इतना क्लोजनेस देवी देवता का नहीं है, और इनका तो किसी को नहीं है। जो लोग इस गद्दी से जुड़े हैं सिर्फ उनको ही है। तो ये हम सबकी ऑलरेडी उनकी सर्वस्व कृपा हमारे ऊपर हो चुकी है। अब हमें अनायास का फालतू आडंबर करने की ज़रूरत नहीं है। जो देवी को चाहिए बस उतना, देवी सीधा कहती हैं मुझे ध्यान चाहिए, तुम लोग समर्पित रहो पूर्ण रूप से, इधर उधर मत बांटो, फुटिए लोगों के बीच में समय बर्बाद मत करो अपना। दूसरा चीज़, आडंबर सर्वस्व छोड़ो, किसी तरह का आडंबर अपने को नहीं होना चाहिए। मतलब आरती चालीसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं रहता हमारे, कोई केवल प्रोसेस, कोई प्रोसीजर्स नहीं, अपने ऊपर ध्यान क्यों करने को बोलती है देवी, वो भी उसको नहीं चाहिए, वो हमारे लिए, क्योंकि हमको अंततः देवी के मंडल में जाना है। तो देवी के मंडल के लायक हमको अपने आप को बनाना है। वो जब हम ध्यान करेंगे तो ही हो सकते हैं, नहीं तो इस पे चिड़चिड़, उस पे चिड़चिड़, वो बुरा है वो अच्छा है, ये सब करते रहेंगे तो फिर कहाँ से हम देवी के लायक बनेंगे। तो वो हमारे लिए बोल रही है, अपने लिए वो कुछ नहीं बोल रही। जीवों की बलि क्यों बोल रही है, क्योंकि ये जीव ही सीढ़ी बनते हैं जिससे हम उसके लोक तक पहुँचते हैं, क्योंकि वो पशु योनियों में, अगर हम उनका बलि दे देंगे तो ही उनका कल्याण है, नहीं तो वो पशु योनि में 84 लाख की यात्रा करेगा वो जीव, तो क्या वो उसके लिए सही है, वो नहीं सही है उसके लिए। तो हम उल्टा उसको बलि देकर देवी के मंडल में सीधा स्थापित कर दे रहे हैं। 2-3 साल में उसका पुनर्जन्म हो जाता है मनुष्य योनि में, और फिर उसको मौका मिलता है कि वो भी जो काम, जो रास्ते से हम लोग मोक्ष पे जा रहे हैं वही रास्ते पे वो भी जाए, वो भी अन्य जीवों को बलि करे, वो भी देवी को समर्पित करके जाए। देवी को इसमें से कुछ नहीं चाहिए। हम जो भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, बस आडंबर कुछ नहीं कर रहे हैं। अनायास की चीज़ों में पैसे बर्बाद करना, ये तीर्थ यात्रा वो यात्रा, कोई अर्थ नहीं है। देवी का सिर्फ 3 स्थान, कामाख्या यहाँ का और महालक्ष्मी कोल्हापुर। क्योंकि आपने तुलजा भवानी में बताया था, वो आपकी कुल देवी, तो वहाँ पे जा सकते हो, बिल्कुल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और उनको भी अगर करना है तो करो, नहीं तो जब आप देवी का कर रहे हो तो कुल देवी का भी करने की, क्योंकि अब कुल देवी यहाँ पे देखो सारी चीज़ बताई गई कि नहीं, तो ये देवी की सेविका होती है कुल देवी, तो अलग से उसका भी करने की ज़रूरत नहीं, सब देवी के समर्पित सर्वस्व कर देना। अब वो तो बच्चे क्या है, चूँकि सब लोगों का सुनते हैं पूछते हैं तो हम भी बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जानकारी वही दे रही है तो हमको बताने में क्या जा रहा। लेकिन जो वास्तविक स्थिति है वो ये है कि वो भी सेविका है अंततः। मतलब कुलदेवी भी यही चाहती है कि आप मेरी माता के पास उनको ही करो। अब उसको तो हमारे लोग पिछले 2000 साल से नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या कुछ कर रही, वो तो आज भी आपकी जानकारी दे रही। आपका भाई भी आएगा तो उसकी भी जानकारी वो देगी, तो वो अपना काम करेगी। तो अपन सब देवता यही चाहते हैं कि जो मनुष्य योनि में आया वो अपना पहले कल्याण कर ले,
देवी देवताओं को कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मैं दूसरा यही सोच रहा था कि बाकी सारे कौन कौन से मंदिर जाएं, क्योंकि हम लोग ज्योतिर्लिंग वगैरह जाने की सोच रहे ज्योतिर्लिंग थे। चाहिए। जाइए ना ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग सही है। ज्योतिर्लिंग शक्तिपीठ जा सकते हैं। लोगों के बनाए हुए नहीं, क्योंकि बहुत सारा उसमें भ्रांति चलती है। जो फिक्स्ड है कि वहाँ पे देवी है वहाँ पे जाइए। शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग बिल्कुल जा सकते हैं। 4 धाम में कुछ नहीं रखा है, स्थापित 4 धाम किए कुछ नहीं होता है, नदियों का स्नान ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब। क्या प्रश्न है बेटा? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। जब से पहली बार आज 2-3 महीने पहले बात हुई थी वीडियो कॉल पे, अच्छा, तो उसके बाद से मैंने तो जब करना चालू कर दिया था, आपने जो बीच मंत्र दिए थे, और मैं बहुत ऐसे ही अचानक से बन गया कि माँ कामाख्या के दर्शन हो गए। तो इसने सवेरे बोला कि नहीं तू जा और चलेगा, जबकि कोई ऐसे जाने का कोई तरीका भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैं पहुंच गया वहाँ किसी तरीके से, और 3 दिन रुका मैं वहाँ पे, जब करके आ गया। और पशु बलि भी वहाँ पे आपने जो जैसे कहा वो वहाँ पे मैंने आचार्य जी को पूछ करके करवा दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और लौटा हूँ, और तब से मैं आप लोगों से आकर के एटलीस्ट किसी तरीके से आपसे धन्यवाद कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज पहुँच भी गए वो, सब कृपा तो है। बहुत अच्छी बात इसके लिए तो। और दूसरी चीज़ें प्रश्न तो ये है कि एक तो संतान प्राप्ति तो एक है कि उसके लिए क्या किया जाए। दूसरा अभी देखिए, अभी जब तक हम लोग गद्दी पे बैठे हैं ना, हमारी कोई मेमोरी नहीं होती, मतलब हमारा अपना जीव का कुछ नहीं रहता। आपके परिचय में पहले से लिखा है। मैं आपको अभी मुझे याद भी नहीं है कि हम इससे पहले कभी बात कर चुके हैं। जब यहाँ से उठेंगे तब हमारा खुद का चीज़ वापस आता है। और देखिए अभी यही प्रश्न है, क्या काम करते हो? अभी तो फिलहाल मैं एक स्टार्टअप में काम कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? सेल्स में। इसके पहले क्या करते थे? इसके पहले मतलब उसी ऑटोमोटिव में ही था, पर बिजनेस करने का बहुत ये है। लिखा हुआ है पहले से ना, दोनों परिचय में एक ही बात। ठीक है, संतान प्राप्ति हो जाएगी बेटा आपको। अभी जो है जीव यहीं से मिल जाता है, और मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मेडिकली दोनों फिट है। दोनों फिट हो ना? कि आपके यहाँ पे कोई शक्ति वगैरह कुछ भी नहीं है, संतान आपको अच्छे से हो जाएगी। देवी की सेवा करो। पहली बात, आप देवी के यहाँ जाके आए हो। देखो आपके परिचय में बहुत सारी, अब मैं दिखा नहीं सकता कि इसमें कुछ भविष्य की चीज़ें लिखी हैं, लेकिन कोई भी शक्ति आपके यहाँ पे नहीं है। देवी के यहाँ गए, बलि दिए, सब स्वाहा हो जाता है। यहाँ पे बलि किए, सब चीज़ स्वाहा, कोई उसका बचता ही नहीं है कुछ। क्योंकि वो बकरा जो है ना, वो इन लोगों को, जितने लोग ये लोग जिनको पूज रहे हैं छुटपुटिये लोगों को पकड़ पकड़ के, इन लोगों को सबको उलट के फेंक देता वो व्यवस्था है। पर अपने लोगों की मति मारी गई थी कि कोई ऐसे ही आगे। पहली बात क्या होता है, जब देवता से बात नहीं होती रहती, अपना ही मन का सब दोदना है, तो फिर जो मन करे वो बोल दो, क्योंकि सामने से कोई करेक्ट करने वाला तो है नहीं। तो इन लोगों ने मनमाना कर दिया पूरा कि पशु बलि नहीं करना है, वेजिटेरियन बन जाना है, ये सब फालतू चीज़ें हैं एकदम से। धर्म का कोई लेन देन नहीं उस चीज़ से। नहीं, मैं आपका देखता भी रहता हूँ वीडियो सारे के सारे। उसमें आपने काफ़ी कुछ कहा, जैसे कि साईं बाबा का उसमें बहुत बड़ा ये था, तो उनको अभी बहुत ये करके मैंने निकाल करके ये रखा है। वो अपन देवी पे एकदम विश्वास रखना, और जितने ये लोग बैठे हों घर में सबको ले आके विसर्जित करके आना। हम लोग ये तो नहीं बोलते कि पैर से मारो करके, चप्पल मारो उनको, ये बात तो हम बोलते नहीं है। जो उनका रिस्पेक्ट है, बस ये है कि जब मेरे कर्मों से, अब आपको देवी के बारे में पता चला, ये आपके कर्म है, मेरे कर्मों से और देवी की कृपा से जब मुझे देवी के बारे में पता चल चुका है, तो मैं इतने छुट छुट मच्छरों को क्यों पूजूं? है ना? मेरे यहाँ से भी मतलब दादा के टाइम से मेरे पिताजी भी बहुत लेट पैदा हुए, हाँ, तो उनके इसमें भी मेरी दादी और दादाजी गए थे हाजी मलन, मुंबई के पास हाजी अली। हाजी मलन। अच्छा, पहाड़ दूसरा। कल्याण। तो वहाँ पे हम काफ़ी सालों से जाते आ रहे हैं। अभी भी मेरे मम्मी पापा के मतलब हम लोग जहाँ पे रखते हैं। नहीं, अभी जब हम बात कर रहे थे ना, तो आपके घर में दूत मुझे बताया कि आपके घर में जिन्न था करके, पर आप पूरी प्रक्रिया जो किए हो सारा, उसमें वो स्वाहा हो चुका है। हाँ, तो इसीलिए आपके परिचय में अभी यहाँ पे कुछ नहीं आया है। नहीं तो अभी सब चीज़ बढ़िया है।
अच्छे से एकदम देवी की सेवा करो बढ़िया से। बाकी अन्य कोई किसी को भी घर में नहीं रखना, केवल देवी को, क्योंकि देवी को जब रखते हैं तो देवी स्वयं विराजमान हो जाती हैं, साथ में भोले बाबा बैठ जाते, साथ में चतुर्भुज प्रभु बैठ जाते हैं, साथ में गणेश जी बैठ जाते हैं, किसी और को रखने की ज़रूरत ही नहीं। ऐसे रखा हुआ है तो इसमें कुछ ये आपके चतुर्भुज प्रभु को रखे हैं, क्या चीज़ें हैं? ये एक शिवलिंग है, शिवलिंग है। इस तरफ तो शिवलिंग है और पारद- माँ सरस्वती है, सरस्वती देवी को रखे हैं। और यहाँ पे माँ कामाख्या का जो मैं अभी लेकर के आया हूँ वो रक्त वस्त्र के साथ वहाँ पे मैंने पंडितों ने दिया, उनको सेंटर में रखना है पर उनको बीच में रखना। जो देवी का लाए ना, देवी का फोटो बीच में रखना, क्योंकि भोले बाबा सेवक होते हैं उनके, तो देवी का स्तर सदैव ऊंचा रहना चाहिए, है ना, क्योंकि बाबा जो होते हैं वो उनके आसन है। भोले बाबा जो होते हैं वो देवी के आसन होते हैं, और भोले बाबा भी नहीं, ये सदाशिव होते हैं। जिनको भोले बाबा बोलते हैं वो शिव जी हैं, शिव जी के पिताजी सदाशिव, और देवी उनके ऊपर बैठती है ना। तो क्योंकि नहीं तो फिर वो सभी गुस्सा हो जाएंगे, देवी इसलिए गुस्सा हो जाएगी कि देवी तो कुछ नहीं गुस्सा होती, पर ये लोग ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि मुझे ऊपर रखा है और देवी को मेरे नीचे। वो सही कर लीजिएगा, बाणलिंग ला लीजिए, ये नर्मदा के शिवलिंग रहते हैं, तो उनको लाना। पर मार्केट में क्या करते हैं ये लोग, कंपनी में बनाते हैं आजकल, तो उसमें शिवलिंग अलग रहता है, जलाधारी अलग रहता है, तो उनको पहले लाए, स्थापना से पहले उनको गम लाकर चिपका देना, और उसके बाद उनको देवी का मूर्ति रखे, देवी का मूर्ति थोड़ा ऊंचे में रखना, उसके बाद नीचे में वहाँ पे उनको बिठा सकते हैं। अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सदाशिव स्वयं ही देवी जहाँ भी बैठती है वहाँ पे सदाशिव बाबा स्वयं ही विराजमान हो जाते हैं। तो ये मैं स्फटिक वाला जो है वो निकाल लेता वो विसर्जित कर दीजिए। स्फटिक जो होता है ना वो वैकुंठ मंडल से संबंधित है और देवी के महालक्ष्मी रूप से संबंधित है। तो अगर वो रखना है आपको तो देवी का श्री यंत्र आता है स्फटिक का, वो आप रख सकते हो। हूँ। नहीं आप जैसे कहें वैसे। सबसे बेस्ट तो ये है, बहुत ज़्यादा इन चक्करों में पड़ना नहीं, देवी को विराजमान करो, भाई किसी को रखो ही मत, सब बाकी सब विसर्जित कर दो, क्योंकि देवी को भी निकाल लेता सब विसर्जित कर दीजिए। देवी सिर्फ इनको, सिर्फ महारानी को रखिए, हर साल पशु बलि दीजिए उनको, जीवन संपन्न रहता अपना, अपने बच्चे संपन्न रहते, और अगली बार भी जहाँ पे जन्मेंगे उनको पहले से ही देवी संभाल के रखती है कि अपने को उनकी फिर से सेवा मिल जाए, और या तो फिर जन्म ही नहीं होता। सबसे अच्छा तो उनकी कृपा हो जाए कि ख़त्म हो यहाँ से सब कुछ, है ना। तो ये मैं ये भी पूछना चाह रहा था, ये बिजनेस का कुछ ऐसा कुछ कर सकता हूँ या फिर कुछ होगा या आपका अब तक बिजनेस शुरू हो जाना चाहिए था, हाँ आपने जो है पुरुषार्थ से कुछ अलग निर्णय ले लिया, जिससे आपका काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। आपका व्यापार का बहुत अच्छा योग है। क्योंकि अभी ये जो जॉब भी चल रहा है मतलब वो तो मैंने नहीं, वो नहीं चलना है ना, क्योंकि वो आपके कारण परमानेंसी नहीं है उसमें, बाकी लोगों के लिए भी, क्योंकि आपको वहाँ से हटना है। क्योंकि वहाँ से ही मैं मतलब जो पहले आपकी जो इंट्रोडक्शन हुई वो मेरे कलीग्स के थ्रू ही हुई, धीरज हो जाए उसमें मतलब लगाया। अच्छा, उसमें धीरे- जॉब में क्या हुआ है आपके, जो कंपनी में आपकी? सब अच्छा चल रहा है, मतलब हमारे पास अभी जो मेरे तरफ से जो एक काम आना था वो उसकी जगह 4 आ गए, सब कुछ हो गया है, सिर्फ हमारे पास जो फंडिंग होनी थी वो खत्म हो गई। देखो वहाँ पे ये लिखा है कि कंपनी में क्या हुआ है करके। उसी कारण से जो है आपको, जो आप लोगों का सारा व्यवस्था गड़बड़ हुआ है वो उसी वजह से हुआ है। और धीरज बहुत अच्छे हैं, वो देवी की अच्छी सेवा कर रहे हैं, वो उनके ऊपर तो बहुत कृपा है देवी की। बहुत डिस्करेज भी हो गए हैं, मतलब इनका बिजनेस करने का मौका क्या है, बट अभी तक डिस्करेज हो गया है, ये कर ही नहीं पा रहे हैं। उनको बहुत मेहनत से अंदर से फिर वो पहले से ही लिखा हुआ है, इसीलिए हम लोग नहीं दिखाते हैं। अब देखो, अगर आप बात नहीं करोगे तो हम नहीं दिखाएंगे वो चीज़। वो क्यों है? क्योंकि आपके मन में जो अभी भी जो मलाल है ना साईं बाबा के प्रति, वो छूटना चाहिए, वो एकदम छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं। क्योंकि फिर वो शक्ति नहीं छोड़ेगी आपको। जब तक आपके मन में रहेगा वो शक्ति आपके अटैच अभी रहेगी। तो मैं वो इस तरीके के होता कि जिस मंदिर में मैं जाता था, अगर जाऊँ भी तो भी आजकल मैं सीधे निकल लेता हूँ। बस वही करना है अपने को ना, वो करना है, पर अपने मन से आपने हमेशा मुझे के लिए। वहाँ पहुँचा दिया, उनकी ये है। वही भावना रखनी है। और अगर वो उस बात को नहीं मान रहे हैं कि नहीं तुमने मुझे छोड़ दिया करके, फिर वो पूजने लायक नहीं है ना। कि देवी का कैसे कोई विरोध कर रहा है? इस ब्रह्मांड में कोई जीव नहीं होना चाहिए जो उनका विरोध करे, क्योंकि हम उन्हीं के भीतर बैठे हैं। ये तो वही बात हो गई कि नहीं, क्या जो अपनी थाली में सब चीज़ व्यवस्था कर रहा हो, अपन उससे ही गद्दारी कर रहे हो, तो उनका विरोध तो किसी को नहीं होना चाहिए। तो अगर उनकी सेवा में पहुंचा दिया तो आपकी, हम आपसे इस बात के लिए कृतज्ञ हैं
कि आपने हमको तब तक संभाला जब तक हम अपनी देवी तक नहीं पहुँचे थे। अब पहुँच गए तो आप भी उल्टा देवी की सेवा करो ना, मैं आपकी क्यों करूँ? ये बात हो जाएगी। बात तो सही है। ये बात है। क्योंकि काफ़ी इसके साथ में भी जो रिलेशन है मेरे, मतलब हम लोग काफ़ी सालों से 19 साल से हम साथ में हैं। शादी भी हो गई, मतलब अनबन चलते रहता है पर कभी छूटा नहीं है। नहीं वो नहीं होगा, सब हो जाएगा मैनेज। पर क्या है कि वो 3 दिन अगर सही रहो उसके बाद 10 दिन 15 दिन तो उल्टा ही चलना है फिर। हाँ। ठीक है, उसी भाषा में लिखा है ना जो बोल रहे हो आप। नहीं हो जाएगा, वही थोड़ा सा सेफ है जिसको आप बोलते हो रेसिड्यू, बस उतना ही है, बाकी बिल्कुल मन में हर प्रकार का मलाल त्याग देना है कि हनुमान जी को पूज रहे थे नहीं पूज रहे, ये बाबा को पूज रहे थे अब नहीं पूज रहे हैं, ये फलाना ढिमकाना देवी को पूज रहे थे अब नहीं पूज रहे, ये सब कोई मलाल नहीं रखना। क्योंकि वो लोग में भी जो भी क्षमता है और जो भी अपने को उन्होंने दिया वो हमारी देवी की कृपा से ही दिया है। और अंततः हम गंतव्य पे पहुँच गए ना। अंत में मोक्ष क्या, मोक्ष बिना इनकी मर्जी के थोड़ी मिलना है किसी को। वो तो उनको भी नहीं मिलना जो पूजा ले रहे हैं। वो तो विष्णु का जो भगवान विष्णु है उनकी भी जो पूरी यात्रा है वो अंततः एंड देवी में ही होनी है। तो मलाल तो उनको नहीं होना चाहिए जो जिनको पुरुष कहा जाता है, जो वेदों की जो वैदिक सभ्यता है उसमें जो सब कुछ है उनको भी मलाल नहीं होना चाहिए कि मेरा भक्त मेरा शिष्य मुझे छोड़ के देवी के पास चले गया, है ना। सही बात, सही हाँ, फिर बाकी लोगों की क्या औकात है कर देना है, बहुत अच्छा चलेगा। व्यवस्था बनाओ और शुरू कर लो काम। क्योंकि और भी 2-3 छोटे-छोटे सवाल हैं। बोलिए। जैसे कि मतलब ये नॉनवेज नहीं खाना मतलब अगर मंदिर जाना हो तो कैसे मतलब? नहीं, बिल्कुल खाओ, जाओ मंदिर जाओ, हर जगह जाओ, कुछ नहीं बहराना चाहिए। जब आप देवी कामाख्या की सेवा कर रहे हो तो यानी कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वो सब हमारे भोगने के लिए बना है, सदैव भोगने के लिए बना है। जैसे आप लोगों का भी मासिक धर्म आ जाता है तो ये लोग 3000 नियम लगाते हैं ना, कोई नियम नहीं लगता। नहीं, हाँ जब आप देवी की सेवा कर रहे हो तो उस समय में तो अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि जब आप जाओगे तब उस देवता को शक्ति मिलेगी। तो और नॉनवेज जैसे अपन बलि वगैरह देते हैं और या फिर जो नॉर्मल भी जो खा रहे हैं खाना चाहिए, पहली बात बिल्कुल अवॉइड नहीं करना। उसमें कोई ट्यूसडे नहीं होता, कोई सैटरडे नहीं होता, कोई थर्सडे नहीं होता, रोज़ खाओ। और बस जब खाते हो, जब प्लेट में आ गया जो भी जीव आया तो फिर उसमें देवी से प्रार्थना कर लीजिए, देवी ये जीव मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। तो उससे क्या होगा, अगर वो समझो हलाल भी किया हुआ मीट रहा तो भी देवी वो मंडल से खींच लेती है उसको। और हम लोगों का तो सबका प्रिविलेज है कि देवी हमको ऐसे जानती है, ये बहुत बड़ी बात होती है। मतलब ये जितने संत महात्मा सब बैठे हुए हैं जंगलों में तपस्या कर रहे, उनको भी इतना क्लोजनेस देवी देवता का नहीं है, और इनका तो किसी को नहीं है। जो लोग इस गद्दी से जुड़े हैं सिर्फ उनको ही है। तो ये हम सबकी ऑलरेडी उनकी सर्वस्व कृपा हमारे ऊपर हो चुकी है। अब हमें अनायास का फालतू आडंबर करने की ज़रूरत नहीं है। जो देवी को चाहिए बस उतना। देवी सीधा कहती हैं मुझे ध्यान चाहिए, तुम लोग समर्पित रहो पूर्ण रूप से, इधर उधर मत बांटो, छुटपुटिए लोगों के बीच में समय बर्बाद मत करो अपना। दूसरा चीज़, आडंबर सर्वस्व छोड़ो, किसी तरह का आडंबर अपने को नहीं होना चाहिए। मतलब आरती चालीसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं रहता हमारे। कोई केवल प्रोसेस, कोई प्रोसीजर्स नहीं, अपने ऊपर ध्यान क्यों करने को बोलती है देवी, वो भी उसको नहीं चाहिए, वो हमारे लिए। क्योंकि हमको अंततः देवी के मंडल में जाना है, तो देवी के मंडल के लायक हमको अपने आप को बनाना है। वो जब हम ध्यान करेंगे तो ही हो सकते हैं, नहीं तो इस पे चिड़चिड़, उस पे चिड़चिड़, वो बुरा है वो अच्छा है, ये सब करते रहेंगे तो फिर कहाँ से हम देवी के लायक बनेंगे। तो वो हमारे लिए बोल रही है, अपने लिए वो कुछ नहीं बोल रही। जीवों की बलि क्यों बोल रही है, क्योंकि ये जीव ही सीढ़ी बनते हैं जिससे हम उसके लोक तक पहुँचते हैं। क्योंकि वो पशु योनियों में, अगर हम उनका बलि दे देंगे तो ही उनका कल्याण है, नहीं तो वो पशु योनि में 84 लाख की यात्रा करेगा वो जीव, तो क्या वो उसके लिए सही है? वो नहीं सही है उसके लिए। तो हम उल्टा उसको बलि देकर देवी के मंडल में सीधा स्थापित कर दे रहे हैं। 2-3 साल में उसका पुनर्जन्म हो जाता है मनुष्य योनि में, और फिर उसको मौका मिलता है कि वो भी जो काम, जो रास्ते से हम लोग मोक्ष पे जा रहे हैं वही रास्ते पे वो भी जाए, वो भी अन्य जीवों को बलि करे, वो भी देवी को समर्पित करके जाए। देवी को इसमें से कुछ नहीं चाहिए। हम जो भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, बस आडंबर कुछ नहीं कर रहे हैं। अनायास की चीज़ों में पैसे बर्बाद करना, ये तीर्थ यात्रा वो यात्रा, कोई अर्थ नहीं है। देवी का सिर्फ 3 स्थान, कामाख्या यहाँ का और महालक्ष्मी कोल्हापुर। क्योंकि आपने तुलजा भवानी में बताया था, वो आपकी कुल देवी, तो वहाँ पे जा सकते हो। बिल्कुल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और उनको भी अगर करना है तो करो, नहीं तो जब आप देवी का कर रहे हो तो कुल देवी का भी करने की, क्योंकि अब कुल देवी यहाँ पे देखो सारी चीज़ बताएगी कि नहीं, तो ये देवी की सेविका होती है कुल देवी, तो अलग से उसका भी करने की ज़रूरत नहीं।
सब देवी के समर्पित सर्वस्व कर देना। अब वो तो बच्चे क्या है, चूँकि सब लोगों का सुनते हैं, पूछते हैं, तो हम भी बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जानकारी वही दे रही है, तो हमको बताने में क्या जा रहा। लेकिन जो वास्तविक स्थिति है वो ये है कि वो भी सेविका है अंततः। मतलब देवी कुलदेवी भी यही चाहती है कि आप मेरी माता के पास उनको ही जाएं। करो। अब उसको तो हमारे लोग पिछले 2000 साल से नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या कुछ कर रही, वो तो आज भी आपकी जानकारी दे रही। आपका भाई भी आएगा तो उसकी भी जानकारी वो देगी, तो वो अपना काम करेगी। तो अपन सब देवता यही चाहते हैं कि जो मनुष्य योनि में आया वो अपना पहले कल्याण कर ले। देवी देवताओं को कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। मैं दूसरा यही सोच रहा था कि बाकी सारे कौन कौन से मंदिर जाएं, क्योंकि हम लोग ज्योतिर्लिंग वगैरह जाने की सोच रहे ज्योतिर्लिंग थे। चाहिए। जाइए ना ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग सही है। ज्योतिर्लिंग शक्तिपीठ जा सकते हैं। लोगों के बनाए हुए नहीं, क्योंकि बहुत सारा उसमें भ्रांति चलती है। जो फिक्स्ड है कि वहाँ पे देवी है वहाँ पे जाइए। शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग बिल्कुल जा सकते हैं। 4 धाम में कुछ नहीं रखा है स्थापित 4 धाम कुछ नहीं होता है, नदियों का स्नान ये सब कुछ नहीं होता है। ये सब इन लोगों का मनगढ़ंत व्यवस्था है। और आपने जो बीज मंत्र दिए हैं, अब वो मतलब कैसे करते रहना है, कब तक करते रहना है? हमेशा जिंदगी भर। आप कौन से बीज कर रहे हो फिलहाल? अभी क्लीन, क्रीम और ब्रह्म। भ्रम कर रहे हो तो आप रादर सब छोड़ के ओम पे शिफ्ट हो जाओ सीधे सीधे। देवी का क्योंकि करो, समय ओम आ पे गया है ओम पे आने का। करो, ओम पे ओम पे करते हैं। सीधा। और वो करते वक्त जैसे विजुअलाइजेशन जो होता है, मैं आजकल जैसे वहाँ से आया हूँ क्षेत्र से, तो ऐसा पहले तो मैं माँ कामाख्या की जो रूप है, मतलब शिव जी के ऊपर जो देवी बैठी है उस पर करता हूँ। पर फिर वो अचानक से ये हो जाता है कि मंदिर के क्षेत्र में बैठा हूँ या फिर अंदर गृह में बैठा हूँ, वैसे वाला ये हो रहा है। ये तो कहाँ का फोकस करना चाहिए? नहीं, देवी के रूप स्वरूप में ही करो, क्योंकि क्या होता है कि कन्फ्यूजन अपने दिमाग में आता है कि कहीं वो शून्य स्वरूप तो नहीं है। तो शून्य स्वरूप में ध्यान नहीं करना कभी, नहीं तो फिर क्या होता है मृत्यु के बाद हम खो जाते हैं। ये ब्रह्मांड सतत चलता है, ये ब्रह्मांड सदैव चलना चाहिए। तो उसमें देवी का रूप जो है वो स्त्री स्वरूप ही है। तो जो देवी कामाख्या का जो देवी त्रिपुरा का रूप है जो वहाँ पे लगा है, इसी रूप में उनका ध्यान करना चाहिए। यही रूप में कभी भी भटकना नहीं चाहिए उससे। योग मार्ग में और तंत्र में यही भिन्नता है, इसीलिए योग में कुछ नहीं मिलता और तंत्र में देवी देवता मिलते हैं। पर इसमें भी ऐसे कोई ये है जैसे कि मुख पे करना चाहिए या फिर मुख पे किया जाता है। ताकि अंत समय देवी का यही रहता है हमेशा का ध्यान है कि जब अंत समय में आपको उसका चेहरा ध्यान आ जाए, बस, ताकि आप उसके लोग चले जाओ। उनके लोग जाना तय है, फिर इसीलिए ध्यान करवाती पूरा है। व्यवस्था वही। जैसे हम परीक्षा में कैसे प्रिपरेशन करते हैं ना, कि उस समय हमको अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो याद आ जाए। ये हमारी प्रिपरेशन ही है, ध्यान करना, ताकि कब पता किसको डेथ आ जाए, कौन से समय। तो इसीलिए वो ध्यान करवाती है। और ओम पे करोगे तो उसी के इसमें जाना तय है, क्योंकि ओम पे अधिकार सिर्फ उसका है और किसी का नहीं। और ये पता नहीं कहाँ से हुआ है, मतलब मैं शराब का सेवन बहुत करता हूँ। कभी कभार क्या होता है कि मतलब नहीं भी चाहिए होता है, पर कुछ ना कुछ ये बन जाता है कि चलो एक करते हैं फिर दूसरा भी लो। तो पीर शक्ति थी ना, पहले जिन्न पीर है, सब आपके पूरा यहाँ पे डाला है। जिन पीर थे ना, वो लोग बहुत दारू पीते हैं। क्योंकि मैंने जब से वो विग्रह हटाया वहाँ से, शायद उसमें थोड़ा सा ये आया है, मुझे भी फील हो रहा था ये उसी की वजह से। उनके क्योंकि उन लोगों को जब मृत हो जाते, जो बातें हम आप लोगों को बता रहे हैं ना, जब लोग मृत हो जाएंगे सबको ये चीज़ पता चलेगी। पर तब अब पछताए होगा जब चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि मनुष्य जन्म इतने आसानी से तो मिलना नहीं है। जब शरीर मिला है तभी जो कुछ करना है वो कर लो। अब मरने के बाद ये लोग क्या करते हैं, फिर उनको बात बता रहे मैंने ज़िंदगी भर दारू नहीं पिया, उसका कोई मतलब निकला नहीं। और फिर जिसके ऊपर आते हैं सिर्फ दारू ही पीते हैं वो। तो जो व्यवस्था है शाश्वत, उसको फॉलो करना है। कहीं पे कुछ लिखा हुआ है या कहीं कोई बोल दे रहा है इसलिए उसको नहीं करना। जो शाश्वत व्यवस्था है उसको ही हम फॉलो करना। जो मृत्यु के बाद भी वो वैसा ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। तो ये भी छूट जाएगी आदत। थोड़ा सा अपने हिसाब से नियंत्रण लगाइए, छूट जाती है। और थोड़ा सा दवा आती है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ आती हैं, वो आप खाने में मिला के लेंगे तो उसमें भी हेल्प हो जाती है आपको। शक्ति बंधन होने के बाद जो शक्ति पी रही थी वो बंद हो जाता है, पर जो आपकी आदत पड़ी हुई है वो अपने को मेडिकल वे में नियंत्रित करना रहता है। इसीलिए यहाँ पे भी हॉस्पिटल ही बन रहा है, क्योंकि ये दोनों साथ साथ विधान चलने चाहिए। ना मेडिकल साइंस पूरे के पूरे में सही है और अपने में सही है, लेकिन शरणागति बच्चों की उतनी नहीं बन पाती है। तो सिस्टम वैसा नहीं है ना, अपना पूरा सही बताने के लिए सिस्टम वैसा नहीं है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी हम आपको जितना बता रहे हैं इसमें भी 2-5% हम विथहोल्ड कर रहे हैं। वो सारी चीज़ नहीं बता सकते आपको, नहीं तो आप मनुष्य जो है वो व्यवस्था ऐसी है मनुष्य की कि वो भाग जाएगा।
है ना। तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन रेशनिंग करना पड़ता है। तो इसीलिए भौतिक का भी सहारा लो, और यहाँ से जितना जितना हमें पता है कि आपका ग्रास्पिंग करने का टाइम आ गया है, उतनी जानकारी आपको हम देते हैं। जैसे आपको पहले उन बीजों पे मैंने क्यों लगाया, क्योंकि आप उसके पहले अन्य लोगों का सुनते थे और आपकी आस्था थी कि नहीं वो उस प्रकार होना चाहिए। अब आपको सत्य जानने का समय आया कि वास्तविक में ओम ही सर्वस्व है। जी तो ये तरीका होता है, इसीलिए गुरु होते हैं। जी जी, इसीलिए वो बहुत सालों तक ढूंढता रहा, पर मुझे लगा कि जब आना है तभी होगा। वो अब वो इष्ट कृपा रहती है, जब इष्ट का समय आएगा तभी वो आपको सही जगह जोड़ेंगे। जब मैं कामाख्या भी गया था, वहाँ पे भी एक व्यक्ति मिले मुझे, तो वो भी काफ़ी मतलब पीछे रहे कि ये कर। मेरे हाथ में एक ये भी था, माला थी, बैंड, थायराइड और वो सब। उसने बोला नहीं ये नहीं, वो निकाल के दे दे। तो मैं बोला दे दो आप, मुझे क्या, मैं यहाँ बैठा हूँ, इससे और सिक्योरिटी क्या है। तो वो ये कह रहा था कि मैं तेरे को ये दिलाता हूँ, ये दिलाता हूँ। वो सब साधक बच्चे हैं, उनको क्या है, साधना में पैसा बहुत लगता है, साधना मजाक बात नहीं होती है। लेकिन अब उसके लिए वो पैसा कहाँ से लाएंगे, क्योंकि काम धाम नहीं कर सकते हो आप साधना के समय में। जो ये लोग जो साधना पैशाचिक करते हैं उसमें काम धाम नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, लोगों को मूर्ख घुमा के पैसा लेते हैं। क्योंकि इधर आपका जब जो लोगों को मूर्ख घुमा दे रहे हैं वो, अगर वो पैसा दे रहे हैं उनको, तो वो तो सही जगह ही लगा रहा, साधक है वो बच्चा, और कुछ ना कुछ कल्याण तो उसका हो ही रहा है जो उसको पैसे दे रहा है। तो वो साधकों के बच्चों की उनका अलग प्रक्रिया रहता है, हम लोगों का प्रक्रिया अलग रहता है। जी जी। नहीं वो धीरे धीरे मतलब वहाँ से शिफ्ट होना मतलब थोड़ा मेंटल ये भी है, but इसीलिए क्या है कि फेज में लेके जाते हैं आप। जी, जी, बिल्कुल। और anything, वो आपने ये भी बताया था कि बच्चे के लिए आई थिंक नारियल जो मिलेगा। यहाँ से आप हाँ नारियल मिलेगा आपको। नारियल, आपका दोनों का फ़ोटो दीजिए, क्रिया के लिए उनका करिए जो भी उनका है, और उसके बाद नारियल आपको देते हैं। नारियल में ही जीव मिलता है, वही जीव आपके यहाँ जन्म लेगा। कोई प्रेफरेंस नहीं है ना आपको, कुछ भी चलेगा ना, वैसे ही व्यवस्था रखना चाहिए, जो आया वो अच्छा। इस मंदिर के बाजू में रखना है आपको, साइड हाँ, में जो आपका मंदिर है उसके बगल में, मंदिर में नहीं बिठाना रहता, जब तक पूरा होता नहीं है डिलीवरी होने तक वही रखना तब तक वहीं पे रहेगा वो। जब डिलीवरी हो जाती है, मतलब जीव जो होता है डिलीवरी के जस्ट पहले प्रविष्ट होता है वो, जो यहाँ का जीव रहता है। ये बड़े जीव रहते हैं सब।